कि जो विद्यार्थी साइंस का एग्जाम देने जाने वाले विज्ञान का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए यूपी बोर्ड वाले क्लास 10 वाले विद्यार्थी 70 नंबर का उनका विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसका असली पेपर मेरे पास आ चुका है। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, एक एक 4 नंबरिया और 6 नंबरिया प्रश्नों को लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। जो प्रश्न देता है सेम पेपर आपका, एक एक प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पर जानेंगे। देखो सबसे पहले आपको खंड जो मिलेगा उसमें क्या होगा, पहले खंड में देखो ये सेम पेपर आपका आने वाला है। इसमें क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव 20 को देगा और ये 20 को ओएमआर शीट में रखने वाला ऑब्जेक्टिव मिलता है। मतलब ऐसा प्रश्न मिलेगा जिसमें 4-4 गो ऑप्शन होगा। जैसे एक नंबर प्रश्न, इसमें जो आंसर सही होगा उसी में क्या करना, आपको मार देना, मतलब वही उसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढ कर वहां पर लिख देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर करना क्या, समझिएगा ध्यान से एक एक बात को। देखो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 20 को ऑब्जेक्टिव होगा, 70 नंबर में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। अब 50 नंबर का लॉन्ग बनाने वाला होता है। लॉन्ग क्या क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। यह किरण के किस प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तो याद रखिए, जब भी दर्पण से प्रवर्तन की किरण गुजरेगा तो वो हमेशा फोकस पर आकर मिलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी इंग्लिश सब में क्वेश्चन दिया है, जो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं इंग्लिश में बना सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ओएमआर शीट में को भरना होता है। दूसरा प्रश्न है, एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए, यानी वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस होगा। तो कहने में तो कौन ऐसा लेंस है जो आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा, आप जब दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें उत्तल दर्पण जो था सीधा प्रतिबिंब बना रहा था और अवतल उल्टा, लेकिन लेंस में उलट जाता है। अवतल लेंस आभासी सीधा, इसमें अवतल मार लेंगे, करेक्ट आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। अवतल ही सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न 3 नंबर बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है। तो सिलियरी जो मांसपेशी होता है, पक्षांबी मांसपेशी है, वही नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 4 नंबर बोल रहा है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। करेक्ट आंसर मारेंगे बी, प्रकीर्णन मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। तो बल्ब का फिलामेंट, तो वोल्टेज को आधा कर देंगे, बल्ब का फिलामेंट निकल जाएगा। 220 है तो इसका आधा हो जाएगा 110 ओम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं, एक एक प्रश्नों को। छठा प्रश्न बोल रहा है कि जो आपको यही चित्र दिया हुआ है इसका सही मिलान करके ऑप्शन में टच करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 1 नंबर चित्र है, 1 नंबर ये जानते हैं ये आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध का चित्र है, ठीक है ना। 1 का 3 मिलान करेंगे। देखो 1 का 3 किसमें है। 2 नंबर जो प्रश्न है, ये 2 जो है ना आम मीटर, ए मतलब आम मीटर होता है, मतलब 2 का 4 मिलान करेंगे। और 3 नंबर जो होता है विद्युत सेल होता है, तो 3 का आप मिलान करेंगे 2 और 4 का बच्चा आप 1 मिलान करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा मिलान है, ऑप्शन ए सही होगा। देखो 1 का 3 मिलाए हैं, 2 का 4 और 3 का 2 और 4 का 1। तो इसका करेक्ट जो मिलान वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया, उसमें से ऑप्शन कौन सा आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर सदैव स्थिर होता है। जो परिनालिका होता है उसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 8वां देखते हैं, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी होता है, ठीक है। और ठोस अवस्था में कौन नहीं होता। ठोस अवस्था में हमेशा मरकरी नहीं होता, ये द्रव अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था में कौन नहीं होता, मरकरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न बोला कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से, तो अम्ल और क्षार से हमेशा लवण और जल बनता है। तो करेक्ट मार लेंगे डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया, तो उष्मा के द्वारा गर्म किया गया, तो उष्मा से गर्म करते तो अपघटन अभिक्रिया होता है। तो इसका करेक्ट मार लेंगे सी। ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, आपका अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। देखो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। जो कार्बन होता है ना उसमें सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है। इसका मतलब होगा कि 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बोला कि निम्नलिखित में एल्काइन समूह कौन है। देखो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो n का मान 3 रख के देखो, मतलब n का मान 3 रखेंगे तो C3 और H का मान 3 6 2 4। H 4 को कहां पर देखो, ऑप्शन बी में देखो कार्बन 3 गो है और H 4 गो है। तो करेक्ट आंसर मार लेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, वो एल्काइल समूह है। अगला बोल रहा है कि ईंधन और औषधियों में किसका प्रयोग करते हैं। एथेनॉल का ईंधन और औषधि में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे 14वां प्रश्न क्या बोला, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती
है तो गुर्दे का इकाई कौन होता है? नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न बोला है कि पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जो होता है ना जल का वाहक होता है, लेकिन फ्लोएम बोलता है तो भोजन का वहन करता है। तो यहाँ पर जाइलम बोल रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सी होगा, जल का वहन। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। स्वपोषी, देखो बोला है कि 16 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है किसके लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी मारेंगे, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में लेता है? प्रश्न नंबर बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसमें पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? यानी कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट मार लेंगे सी। अगला प्रश्न 18 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किस पौधे पर? तो मटर उत्पादन, मतलब मेंडल प्रयोग किसके लिए किया था? तो मटर के लिए नहीं, उन्होंने वंशागति गुणों के अध्ययन के लिए किया था। ऑप्शन मार लेंगे ए। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला और अंतिम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि BC ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला बनाता है? तो ऑप्शन बी से होगा, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपका 20 का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो अभी तक हमने क्या देखा समझिए, 20 गो ऑब्जेक्टिव हमने देखा जिसमें 4-4 ऑप्शन दिया था। ये 20 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, उसको OMR शीट के अंदर, गोला के अंदर भरना होता है। अगर मान लो कि 1 का ए सही है तो 1 का ए OMR शीट के अंदर आपको भर देना है। ठीक है, पूरा बढ़िया से भरना होगा। ठीक है, तो 20 गो ऑब्जेक्टिव हुआ। अब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव के बाद 70 नंबर का एग्जाम है, तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अभी भी 50 नंबर का लॉन्ग बचा है। तो लॉन्ग में क्या होता है कि 5 गो चरनमरिया प्रश्न आता है, मतलब चरनमरिया प्रश्न 5 गो, मतलब 20 नंबर का चरनमरिया प्रश्न हो गया। और 6 नंबरिया जो प्रश्न होता है 5 गो बनाना होता है, मतलब 30 नंबर का, यानी 30 अंक का 6 नंबरिया प्रश्न बनाना होता है और 20 अंक का चरनमरिया प्रश्न बनाना होता है। यानी 5 गो चरनमरिया प्रश्न और 6 गो 5 नंबरिया प्रश्न आपको बनाना होता है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और यही प्रश्न आपका सेम आएगा। देखो बोला कि जैसे 1 नंबर प्रश्न में 2 गो आपका है, ठीक है ना, तो 1 गो बनाएंगे तो 2 नंबर, 1 गो बनाएंगे तो 2 नंबर, तो कितना 4 नंबर हो गया। फिर 2 नंबर में भी आपको क्या देखो, 2 नंबर में भी 2 गो प्रश्न दिया है, तो बनाएंगे तो कितना 2 4 नंबर आपको मिलेगा। यानी चरनमरिया प्रश्न 5 गो मिलेगा। यही प्रश्न प्रकाश का अपवर्तनीय घटना को समझाना, एकदम सेम यही प्रश्न आएगा। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष और इसका संशोधन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो प्रश्न लिखा है स्क्रीनशॉट एक बार उसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम आपका प्रश्न जो है एग्जाम में एकदम सेम यही सब आपका आने वाला है। जाके बना लीजिए आराम से, बैठ का भी समय है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार लगने पर, ये प्रश्न को लिख लीजिए, गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, सेम जाएगा एग्जाम में छाप के आएगा। ठीक है, 4 गो प्रश्न हो गया। अभी एक और 2 नंबरिया प्रश्न दिया होगा, 5वां आपको। ठीक है, तो 2 नंबरिया प्रश्न ही आपका है। तो 2 नंबरिया प्रश्न मैंने आपको बता दिया कितना नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद आपका चालू होगा यहाँ पर 6 नंबरिया प्रश्न चालू होगा। प्रश्नों को बता रहा हूं, सिर्फ आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, प्रश्नों को देख लीजिए और एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा प्रश्न, तो आगे चलेंगे तो 6 नंबर जो प्रश्न देखो बोल रहा है कि यहाँ पर सोडियम का मतलब जो दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न दिया, संतुलित वो करना है। आगे चलेंगे तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपका 6 नंबर का देखो, 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर एक अम्लीय वर्षाई, तन्यता, मिसेल, इस सब के बारे में बताना है, तो अथवा वाला प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न को देख लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्या करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट। 8 नंबर जो प्रश्न है बोले तंत्रिका न्यूरॉन का चित्र बनाना है। 9 नंबर प्रश्न बोला इसके बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर पुष्पी पादपों के बारे में आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है। वहाँ पर जनन का चित्र बनाना है। तो मनुष्य का हृदय 11 नंबर आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये सब जो है ना प्रश्न आपको दिया है 6 नंबर, एक बार स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए और जाके बढ़िया से बना लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव 20 गो हो गया और ध्यान करिएगा कि 4 नंबरिया प्रश्न 5 गो देगा, 20 नंबर का 6 नंबरिया प्रश्न जो है आपको 5 गो देगा, 6 × 5 = 30। टोटल देखिए 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। कितना 30, तो टोटल कितना 100 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है। कितना नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और ये 100 नंबर का एग्जाम क्या करना, आपको भर के आना है पूरा सही। तो जाइए एकदम सेम प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में पूरा बाजार फाड़ के आएगा आप लोग। ठीक है।